माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज है डे 32 ऑफ 75 हार्ट चैलेंज। सो कैसे हो आप सभी लोग? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मुझे आपके कमेंट्स का, आप सभी को पता है, मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ कि अब कमेंट्स आएंगे और मैं अपना ब्लॉग जो है रात में 9 बजे ही शेयर करूँगी, क्योंकि दिन में मुझे वो मतलब 11 बजे मैंने कल डाला था, लेकिन मुझे वो अच्छा वाली फीलिंग नहीं आई। इस वजह से आज मैं अगेन वही 9 बजे रात में डाला करूँगी, तब मुझे ठीक आ रहे थे व्यूज़ वगैरह ये सब। सो क्या कहते हैं, आपका प्यार थोड़ा सा भी कम होता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा वो सब। तो क्या कहते हैं, मैं अपना हॉट वाटर, थायराइड की टेबलेट और कॉफ़ी लेमन ड्रिंक ले लेती हूँ, एंड देन आप सभी के साथ मिलती हूँ। और आज नाश्ते में भी कुछ मैंने वही सिंपल सा बनाया है। और एक फ्रेंड का कमेंट आ रहा था, आप बोरिंग होते जा रहे हैं, मतलब वही एक रूटीन टाइप। तो हाँ, मैं भी ये चीज़ नोटिस तो कर रही थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। एक्चुअल में क्या है ना, हम काम तो सारे करते हैं, लेकिन उस हर काम को कैप्चर करना वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। और फिर अभी ना मेरे घर में जैसे मॉइस्चर वाला वो हो रहा है माहौल, तो उस चक्कर में ना मैं कोई भी काम कर नहीं पा रही हूँ। कल एक तो मैं गिर गई, वो क्या कहते हैं, अगर मेरी मतलब मैं पूरी ही गिर गई होती तो पता नहीं क्या ही होता। मेरी कमर में कल बहुत तेज़ वो मतलब वो हुआ, बहुत दर्द हो रहा था। तो इन्होंने ऑइंटमेंट वगैरह लगाया, तो अभी थोड़ा रिलैक्स है, आज थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ। कल रात में मैं पेन किलर लेके सोई थी, तो अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। और आज मैं कुछ सोच रही हूँ थोड़ा सा जुम्बा भी करूँ, क्योंकि वॉक तो उतनी ज़्यादा हो नहीं पा रही है, तो मैं जुम्बा कर सकती हूँ, तो मैं वो करूँ। मुझे डांस करने का वैसे भी बहुत शौक़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस करना, लेकिन ट्राई करूँगी मैं। सो आज के ब्लॉग में थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करूँगी, पर आप लोग हंसना मत अगर मेरे को कोई स्टेप नहीं आ रहा हो या कुछ भी है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मेरा बेकार डांस करके हंस लेना थोड़ा सा, और कुछ नहीं। तो चलिए ले लेती हूँ, उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। जुकाम तो चरम सीमा पर है मेरा, गले में खराश जैसी हो रही है। फ्रेंड्स, मैंने अपना नाश्ता बना लिया है। एक्चुअल में क्या है, मैंने बनाए थे सूजी के चीले, लेकिन वही है ना, बनाते बनाते मैं थक गई थी। सबके लिए बनाए और फिर क्या कहते हैं, अपने लिए मैंने 2 चीले का बैटर एक साथ उस पर डाल दिया था, तो वो ऐसा हो गया, टूट गया थोड़ा सा। बड़ा चीला बना था, 2 चीले का बैटर था, तो वो मैंने एक साथ ही उसमें डाल दिया। होता है ना, हम अपनी फैमिली वालों को तो बहुत सजा सजा के और अच्छे से बना कर देते हैं, तो अपने लिए बस जल्दी जल्दी वाला कर लेते हैं। तो वही मैंने आज किया है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, एक तो मैं खड़ा नहीं हुआ ज़्यादा देर, तो वही है। ऊपर से तक इतनी शैतानी करा कि बस पूछो नहीं। और मैंने क्या कहते हैं, ये आज सूजी के चीले में टमाटर नहीं डाला। वैसे तो टमाटर बहुत महंगा हो गया है, लेकिन अभी मेरे पास था नहीं, फिनिश हो गया। तो मैंने क्या किया, उसमें खीरा कद्दूकस करके डाल दिया, और उसका जो फ्लेवर आ रहा है ना, मतलब जो खुशबू आ रही है ना, वो बहुत ही अच्छी आ रही है। टमाटर डाल के भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस तरीके से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो मैं ट्राई करती हूँ। यानी कि टमाटर के साथ खीरा भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। नेक्स्ट टाइम करेंगे। अगेन वही जिंजर वो वाली
जेटी वाली चाय। आज छोटे को नहीं अच्छा लगा, पता नहीं कि उसने खाया ही नहीं। फ्रेंड्स अभी का सारा काम हो गया है। ये कब बर्तन थोड़ा सूख जाएंगे देन मैं लगाऊंगी स्टैंड में। और यहाँ पर दूध रखा हुआ है, ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रखूँगी। बाकी का स्लैब बिल्कुल साफ़ है। सो नाश्ता निपट गया। अब लंच की तैयारी रहती है। लंच में क्या बनेगा, क्या बनाऊँ, वही सब चलता रहता है। और आज ना मैंने बोतल नहीं मंगा ली है, तो ये थोड़ा ठंडी मिली थी, तो ये रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा पानी, देन पीना स्टार्ट करूँगी। अगर मैंने ऐसा ही पानी पी लिया तो मैं टैब बोल जाऊँगी। सो चलिए मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। अब मैं जाऊँगी, बैठूँगी थोड़ी देर और ब्लॉग एडिट करूँगी। ब्लॉग अब से 9 बजे आएगा रात में, मेरा पहले वाला टाइम ही सही है। सो फ्रेंड्स अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और तक्षाद सुबह से सोया ही नहीं था, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो मैं यहाँ पर आई थी दोपहर की तैयारी भी करने, और उसको भी वो पूछ रही थी कि बेटा दाल चावल अभी खा लेना, दाल चावल बनाती हो। तो बोलता नहीं मम्मा, दाल चावल के नाम से पता नहीं क्यों इतना इरिटेट होता है, ये खाता ही नहीं है दाल चावल। तो बोला मम्मा दूधू पीनी करके कर रहा था। तो पहले मैंने सोचा था दाल चावल ही बना देती हूँ, खिलाऊंगी उसको ज़बरदस्ती। फिर मैंने कहा आज सोया वैसे नहीं है तो फिर और ज़्यादा इरिटेट होगा। तो मैं यहाँ पे दाल चावल को अच्छे से वॉश कर रही थी और भिगो के रख दे रही थी। तो मैंने फिर उसका तो यहाँ पे मैं चावल को या दाल को कम से कम 4 बार वॉश करके एंड देन भिगोने रखती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब 4 बार धोना चाहिए। सो यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही थी, क्योंकि मैं चावल वो वाले बनाने थे, बॉइल्ड राइस बनाना था, इस वजह से। तो मैं केटल में ही गर्म कर लेती हूँ ताकि गैस कम फूके और जल्दी भी हो जाए। तो यहाँ पे मैं तक्ष का दूध बनाने लग गई थी, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था, उसको दूध ही पीना था। तो इस वजह से फिर मैं उसको दूध में जैगरी देती हूँ। तो फिर यहाँ पे बस वो उसको दूध पिला दूँगी। तो वो दूध पीते पीते थोड़ी देर बाद सो ही गया था। फिर क्या कहते हैं, मैं इधर आ गई थी वॉशिंग मशीन लगाने, क्योंकि पानी मैंने भरने रखा था। यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन का राउंड भी लगा दूँगी। जितनी देर में वो होगा तो उतनी देर में मैं अपना और काम कर लूँगी। तो ऐसे जैसे ही मल्टीटास्किंग चलते रहते हैं घर के काम। और यहाँ पे समुंदर देखिए कितना, मतलब लहरें उठ रही हैं। ये मैंने एक छोटी सी क्लिप ऐड कर दी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े जो हैं सूख गए थे वो मैं हटाने लग गई थी, क्योंकि मुझे वॉक करनी थी। और आज थोड़ा मैं और कुछ भी सोच रही थी कि जुम्मा वगैरह कुछ करूँ, लेकिन लाइट ही बार बार आ जा रही थी, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। मैंने कपड़े सारे फ़ोल्ड करके रखे, उसके बाद मैं क्या कहते हैं और काम करने में लगी। उनका सबसे पहले मैं कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना, तक्ष इधर उधर फेंक देता है, वो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। तो उसकी वजह से काम मतलब मेरे को हाथों हाथ ही करना पड़ता है, नहीं तो कपड़े में कहते हैं बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। पूरे में सुसु या फिर पानी फैला देगा, कभी कुछ ऐसे करता रहता है। सो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ वॉक करने। तो मैंने कहा वॉक कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने दाल राइस अभी भिगो के रखे हैं, मैंने बनाए नहीं हैं, तो मैं वॉक करने लग गई। वॉक करने के बाद अब मैं करूँगी एक्सरसाइज़ आज थोड़ा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम हो गया, मतलब मैं बोल रहे हो आप लोग कि एक्सरसाइज़ भी थोड़ा करो, एक्सरसाइज़ भी करो। पता है घर के कामों के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता, मुझसे नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता, होना चाहिए।
मैंने 3 तरह की एक्सरसाइज की हैं। ये वाली है, ये था मतलब आपके टमी एरिया के लिए, दूसरी है हैंड के आर्म्स के लिए, और तीसरी जो थी वो थी मेरी मतलब थाइस के लिए। तो इस तरीके से मैंने 3 एक्सरसाइजेस की हैं। मैंने तीनों एक्सरसाइज के 20 काउंट ही किए हैं ओनली। सो फ्रेंड्स, मैंने 38 मिनट की लगभग या 40 मिनट की वॉक करी है, और उसके बाद 3 एक्सरसाइज मैंने की हैं। एक टमी के लिए है, एक आर्म्स के लिए है, और एक जांघों के लिए है। सो ये 3 एक्सरसाइज की हैं। आज मैंने 20 काउंट किए हैं। इन्हीं को मैं बढ़ाऊँगी और भी एक्सरसाइज देखूँगी। मैं जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँगी, क्योंकि मुझे इस जगह जहाँ मेरी सिस्ट है वहाँ पर मुझे प्रेशर नहीं चाहिए। तो वहाँ मुझे प्रेशर कोई फील नहीं हो रहा था, लेकिन जो थाइस वाली है ना, माँ कसम मेरे पैर बोल गए हैं। सो थोड़ा थोड़ा करूँगी। अब 1 महीना हो गया है ना, तो अब थोड़ा हैबिट हो गई है, तो अब थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूँगी मैं, ताकि क्योंकि आप ना जो लाइफस्टाइल स्टार्ट करते हो तो आपको चेंजेस करते रहना चाहिए। जैसे मैंने 1 महीने वॉक किया तो उससे थोड़ा थोड़ा वेट कम हुआ, लेकिन उसके साथ मैं अब एक्सरसाइज इंक्लूड करूँगी थोड़ा थोड़ा। जैसे कि आप लोगों ने बोला ऐसे ही करो जिससे आपको सिस्ट पे प्रॉब्लम ना हो, तो वही मैंने फॉलो किया है। तो अब मैं वैसी एक्सरसाइज करूँगी तो थोड़ा मतलब चेंजेस आएंगे ना, तो वो चीज़ आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। 5 मिनट बैठूँगी, फिर खाना बनाऊँगी एंड देन मैं एक शावर लेने जाऊँगी। सो आज सुबह से बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया। आप सभी से बात भी नहीं की, काम पे काम करे जा रही थी, और कपड़े भी लगा रखे हैं मैंने मशीन में, और बच्चों को नहलाया। सो हस्बैंड भी पता नहीं कितनी देर में आएंगे अब। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैं अभी लंच में ले रही हूँ। राइस लिया है मैंने, दाल ली है, और थोड़ा सा खीरा और हरी मिर्ची। हरी मिर्च जितनी खाई जाएगी उतनी खाऊंगी, बाकी आप लोग भी खा लीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है रात का समय, और मैं अपना ब्लॉग एंड करने आई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो, मैं ना असमंजस में थी कि मेरा एक मन कर रहा था मैं दूध पीऊँ गरम गरम, फिर एक मन कर रहा था कि नहीं मैं नहीं पीती हूँ, मेरे को मन नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे को जुकाम की वजह से, क्योंकि कल मैंने जब दूध पिया था हल्दी वाला, तो उसमें मेरे को काफ़ी रिलैक्स मिला था हल्दी वाला दूध पीकर। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, हल्दी वाला दूध पीना ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैंने आज अपने लिए बना लिया है ये हल्दी वाला दूध, और इसमें इतना बड़ा एक टुकड़ा अदरक का डाला है। और काली मिर्च मेरी फिनिश हो गई थी, तो इस वजह से काली मिर्च नहीं डाली है। तो आज केसर ऐड किया है। केसर भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है, एंड गर्म सर्दी भी खींचता है आपकी। तो मेरी ना सर्दी ट्रांसफॉर्म हो गई है खांसी में। मुझे या तो छींक आती है बहुत ज़ोर से, या फिर खांसी इतना आ रही है, और गला आप देख ही रहे हो, फटेबाज जैसा गला हो रहा है, तो वो वाला सीन है। और मैंने ये अपनी बिस्किट मंगाई थी न्यूट्री चॉइस। आप लोग बताना क्या इसमें शुगर होता है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको ये सजेस्ट की जाती है बिस्किट, और एक ने मतलब मैंने एक का शॉर्ट देखा था, तो उसमें बता रहा था कि ये हार्मफुल होता है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। अब यही एक बिस्किट है, मारी गोल्ड भी आप नहीं खा सकते क्योंकि उसमें मैदा होती है। तो मुझे ये अच्छी लगती है, ओट्स की है, और मेरे को स्वीटनेस तो बिल्कुल भी नहीं आती है यार। आप लोग बताना क्या है। आप में से एक फ्रेंड का कमेंट भी आया था, हाँ मैं भी ये वाली बिस्किट खाती हूँ न्यूट्री चॉइस का, बताना हाँ। मेरी फैमिली मेरा ही ब्लॉग देख रही है। आज ब्लॉग गया है ना 9 बजे, तो वही ब्लॉग देख रहे हैं। अच्छा लगता है अपना ही ब्लॉग बाद में देखना। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं मर जाऊँगी
तो मेरे बच्चे, अगर मैं अपनी बच्चों की शादी नहीं देख पाई, पहले ही मर गई, तो मेरे जो बहुएँ होंगी तो वो मुझे देख पाएंगी कि मेरी सास कैसी थी, मुझे मतलब मैं कैसे रहती थी, क्या करती थी, कैसी थी नेचर वाइज, तो वो मुझे अपनी यादों में रख पाएंगे। क्योंकि मेरे पास तो मेरी सास की कोई भी याद नहीं है, मेरी माँ की मेरे पास कोई याद नहीं है। ब्लॉगिंग करना बहुत अच्छी चीज़ है। आप मतलब आप पॉपुलर होते हो नहीं होते हो वो एक अलग ही साइड है, वो तो चलो सोर्स ऑफ इनकम है, ये वो बहुत अच्छा है। अगर आप अच्छे ग्रो कर जाते हो सब कुछ है, लेकिन आप नहीं भी करते हो ना तो आपकी लाइफ टाइम मेमोरीज बन जाती हैं। और ये कुछ ही साल बाद अगर मैं देखूंगी या फिर मैं नहीं रही, मेरे बच्चे देखेंगे, तो उनके लिए कितनी अच्छी यादें हो जाएंगी ना मेरी। मैं बात कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मेरे पास क्या है मेरी माँ का, मेरे पास मेरी माँ का बस एक फ़ोटो है। क्योंकि उस टाइम में ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक नहीं होते थे और मेरी मम्मी को शौक भी नहीं था, तो उनका बस मेरे पास गिनती के कुछ ही फ़ोटो होंगे। तो वही चीज़ है, ब्लॉगिंग बहुत अच्छी चीज़ है। तो फ्रेंड्स, अपना मैं दूध फिनिश करती हूँ और ये बिस्किट फिनिश करती हूँ। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप बताइएगा आपको कैसा लगा। इसी टाइप के अगर ब्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आज के ब्लॉग में मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, सो आई रियली होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का बहुत 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 ज़्यादा वेट करती रहती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।